आज दिन शनिवार दिनांक 14 जनवरी 2023 और आज के हमारे संदेश का शीर्षक है लीडर्स के लिए प्रार्थना करना। हमारा आरंभिक वचन लिया गया है पहला तीमुथियुस अध्याय 2 वचन 1 से लेकर 2 तक, जो कहता है, अब मैं सबसे पहले यह आग्रह करता हूँ कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाएं, राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त। प्रेरितों के काम अध्याय 13 वचन 6 से लेकर 12 में हम पाफुस शहर में बरनबास और पौलुस के मिशनरी कार्य के विषय में बहुत ही मजेदार कहानी को पाते हैं। एक शहर जो कि अनैतिकता और अंधकार के जोड़ के लिए जाना जाता था। शहर में उनके विश्व बेदारी कार्य के दौरान हाकिम सिरगियुस पौलुस परमेश्वर का वचन सुनना चाहता था और उसने बरनबास और पौलुस को बुलवाया, लेकिन उसके एक बहुत ही प्रभावी अधिकारी ने, जो कि झूठा भविष्यवक्ता और टोना करने वाला था, उनके मिशनरी प्रयासों को निष्फल करने की कोशिश की। वह नहीं चाहता था कि उसका मालिक सुसमाचार सुने, लेकिन पौलुस ने इलीमास के धोखादायक और दुर्भावनापूर्वक प्रवृत्ति को जान लिया और दृढ़ता से उसके प्रति असहमति व्यक्त की और कहा, अब देख, प्रभु का हाथ तुझ पर लगा है और तू कुछ समय तक अंधा रहेगा और सूर्य को न देखेगा। प्रेरितों के काम अध्याय 13 वचन 11 में आप पढ़ सकते हैं, अचानक वह मनुष्य अंधा हो गया और उसके रास्ते से चला गया। सिरगियुस पौलुस एक बुद्धिमान व्यक्ति था, वह एक भ्रष्ट अधिकारी नहीं था, लेकिन वह इस बात को नहीं जानता था कि शैतान के द्वारा रखे जाने के द्वारा इलीमास उस पर कैसा प्रभाव डाल सकता था। अक्सर ये सरकारी और राजनीतिक लीडर्स तक पहुंचने के लिए शैतान के तरीकों के भाग हैं, उन्हें प्रभावित करने और उन्हें गलत कामों को करवाने के लिए। इसलिए अपने शहर, राज्य या देश के लीडर्स के लिए प्रार्थना करने में याद रखो कि वचन को सुनने और परमेश्वर को जानने से उनका ध्यान भटकाने के लिए शैतान कभी कभी अपने लोगों को उनके बीच रखता है। इसलिए यीशु का नाम इस्तेमाल करना उन लोगों पर से शैतान की सामर्थ को तोड़ता है जो कि लीडर्स के साथ काम करते हैं और उन्हें परमेश्वर की इच्छा और उद्देश्यों के विरुद्ध जाने के लिए प्रभावित करने या सलाह देने की खोज करते हैं। इसके अतिरिक्त शैतान को उनके दिमागों पर अपनी पकड़ को छोड़ने का आदेश दो ताकि मसीह के महिमामय सुसमाचार का प्रकाश उनमें चमके। घोषणा करो कि इच्छापूर्वक सुसमाचार ग्रहण करने के लिए उनके हृदय खुले हैं और इसके परिणाम स्वरूप सत्यनिष्ठा उनके हृदय में उगेगी और परमेश्वर की बुद्धि उनके विचारों को मार्गदर्शित करेगी। इस तरह से लीडर्स और सभी मनुष्यों के लिए प्रार्थना करो, जैसा कि पहला तीमुथियुस अध्याय 2 वचन 1 से लेकर 2 में चेताया गया है। हालेलुया। ये समय है प्रार्थना का। आप जहाँ कहीं पे भी हैं, अपने पवित्र हाथों को उठाकर मेरे साथ ये प्रार्थना कर सकते हैं। बोलिए, प्रभु, आपकी इच्छा है कि देशों के लीडर्स और लोगों का उद्धार हो और आपकी सत्यनिष्ठा उनके हृदय पर राज्य करे और उनके विचारों को मार्गदर्शित करे। इसलिए मैं देशों के लीडर्स के लिए प्रार्थना करता हूँ, उनके हृदय सुसमाचार के लिए खुल जाएं और ग्रहणशील बने। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपका वचन मुक्त रूप से फैले और महिमा पाए और उनके जीवन में प्रबल होने वाली सामर्थ्य पाए। उनके बीच से नकारात्मक बल को प्रभावी रूप से काटते हुए, प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आप अतिरिक्त अध्ययन पढ़ सकते हैं पहला तीमुथियुस अध्याय 2 वचन 1 से लेकर 4, यिर्मयाह अध्याय 29 वचन 7 और नीति वचन अध्याय 21 वचन 1। आप एक वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में पढ़ सकते हैं मत्ती अध्याय 10 वचन 24 से लेकर 42 और उत्पत्ति अध्याय 34 से लेकर 35। आप 2 वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में पढ़ सकते हैं मत्ती अध्याय 6 वचन 1 से लेकर 13 और उत्पत्ति अध्याय 14। हालेलुया।